सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड, जिसको हम बोल सकते हैं हेलोअरीन, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से ये वाला वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपके। तो जो हमारे एरिल हैलाइड रहते हैं, एरिल हैलाइड ARYL हैलाइड, ठीक है। एरिल हैलाइड मतलब C6H5Cl अगर एक तरह से देखा जाए, या फिर C6H5X, ठीक है। एक्स की जगह कोई सा भी हो सकता है, पर यहाँ पे हमने BSc फाइनल ईयर में हमने लिया है Cl वाले ग्रुप को, ठीक है। तो मतलब क्लोरोबेंजीन को। तो पहला प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस ऑयली लिक्विड रहते हैं, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं, ठीक है। इनकी स्मेल बहुत अच्छी रहती है, प्लीजेंट रहती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं, पर किस में सॉल्वेंट रहते हैं? सॉल्युबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जिसको हम लिख सकते हैं OH। अल्कोहल में एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसको मतलब कि अल्कोहल में ये सॉल्युबल रह सकते हैं, पर वाटर में इनसॉल्युबल, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाटर से ज्यादा हैवी रहते हैं, ठीक है। और जिसके वजह से इनका वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हम यहाँ पे ले रहे हैं बेस, हम जो ले रहे हैं एरिल हैलाइड का, वो हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन को। मतलब क्लोरोबेंजीन को ही हम यहाँ पे मेनली ले रहे हैं एक एग्जांपल की तरफ से एरिल हैलाइड का, ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो क्लोरोबेंजीन में एरिल हैलाइड है, वो एल्किल हैलाइड से कम रिएक्टिव रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्लोरोबेंजीन। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपको इतना पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है, स्टेबिलिटी जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रिएक्टिविटी के। मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी जगह में आपको काम आएगा। मतलब जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से ये कम रिएक्टिव है। वहीं अगर एल्किल हैलाइड की बात करें तो उसमें रेजोनेंस नहीं होता, तो मतलब कि वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो एल्किल हैलाइड वाले ग्रुप ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेस में लेंगे C6H5 का ही, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो रिएक्शन है बहुत ही सिंपल है, जिसमें लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ग्रुप बाई OH ग्रुप। मतलब कि यहाँ पे हम Cl ग्रुप को हटा देते हैं और OH को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता, Cl और Na आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी चीज जुड़ के अलग, ठीक है। इस ग्रुप को, इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो C6H5Cl लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने NH3 जोड़ा है, ठीक है, अमोनिया NH3 ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, C6H5Cl प्लस NH2, ठीक है। तो ये क्या होता है, और ये देखो Cu2O। तो क्या करता है देखो, पहले ये देखो C6H5Cl NH2 के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इन लोग को अलग कर लिया, ठीक है, ये अलग हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा Cl है ये क्या करता है, ये इस Cu2 के साथ बॉन्ड बना लेता है बचा हुआ। और ये जो हमारा देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे, तो दो NH2 ने दो C6H5 के साथ बॉन्ड बनाया, और बचा हुआ जो दो हाइड्रोजन का था उसने बनाया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे बन गया 2C6H5NH2 प्लस 2CuCl प्लस H2O, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचे हुए हमारे दो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल। यहाँ पे आपको एक और ट्रिक अगर देखा जाए तो मिल सकती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ Cl, मतलब Cl का रिप्लेसमेंट हो रहा है Cn के साथ। तो मतलब कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी बता दिया गया है कि यहाँ पे हम अगर C6H5Cl ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा C6H5Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। देखो C6H5Cl जो हमारा रहता है वो CuCN के साथ रिएक्ट करता है, जिनमें Cu और Cl आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और बचा हुआ चीज आपस में बॉन्ड बना लेता है, जो कि हमारा C6H5Cl, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl बाई KSH, ठीक है, जिसको कहते हैं थायोफिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, C6H5Cl रहता है, वो थायोफिनॉल के साथ वो बनाता है बॉन्ड। तो जिसमें क्या रहता है,
जो Cl वाला जो ग्रुप है, मतलब जो एटम है वो K के एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है और बाकी आपस में ऐसे जुड़ जाता है और ये अपना साइड प्रोडक्ट बन के KCl निकल जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये बहुत ही एकदम हद से ज्यादा इजी और ये भी बहुत हद से ज्यादा इजी। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो सेकंड वाला ग्रुप है इसमें आपको बस देखना पड़ता है कि देखो C6H5Cl का NH2 के साथ कराना है और जो एक H बचेगा वो O के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो Cu2 बचा है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी सब सही रहता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचा के रखा। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक DDT, जिसको हम कहते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, सो ये आखिर होता क्या है, ये एक वो रहता है क्लोरोबेंजीन का ही एक प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं DDT। ये एक वेल नोन इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि कीड़े मारने के लिए अच्छी दवा है ये। ठीक है, तो ये आखिर बनता कैसे, ये बनता से हमारा क्लोरोबेंजीन से ही है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये BSc फाइनल ईयर में ऐसे आ जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर वो DDT, आपको फुल फॉर्म भी नहीं देगा, डायरेक्ट DDT बोल देगा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना पड़ता है, मतलब कि आखिर आप ये कैसे मतलब DDT प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे दो मैंने लिए हैं 2C6H5Cl। ठीक है, तो देखो Cl दो जुड़े हैं और ये H इसी के साथ बॉन्ड है बॉन्ड। ठीक है, और ये हमारा जो है ये है हमारा क्लोरल कंपाउंड। ठीक है, जिसका है OCHCl3। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन रहते हैं ये एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं H2O, यहाँ पे प्लस H2O हो गया। ठीक है, और जो हमारा देखो Cl है या वैसे ही जुड़ा है और ये जो बचा हुआ जो डबल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड यहाँ आ जाता है और एक बॉन्ड यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग, H2O बाहर निकल जाता है और बचा हुआ चीज आपस में बॉन्ड बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो हमारा बन जाता है DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ठीक है, और ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना। अगर इसका PDF चाहिए एकदम अच्छे फॉर्मेट में तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।